हेलो दोस्तों, आज है 3 मई 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बैंक कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सरकार की ओर से नए नियम, जानकारियां और अपडेट भी आए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, आज 3 मई का दिन है और आज 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि पत्रकार बिना किसी रोक टोक के समाचार प्रकाशित कर सकें, बल्कि दोस्तों इसका व्यापक और गहन मतलब ये होता ना कि वे सत्य को बिना भय, बिना पक्षपात और बिना किसी बाहरी दबाव के निर्भीक रूप से प्रस्तुत कर पाए। यानी प्रेस नागरिकों को समय पर सटीक और विश्वसनीय सूचना प्रदान कर उन्हें जागरूक बनाती है। स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र निर्जीव सा लगता है। और वैसे आपको बताएं, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित मानी जाती है। और वैसे आपको बताएं, प्रेस की जो स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का प्रतीक है। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा देखिए आप, आज देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा भी आयोजित होने वाली है। और इस साल लगभग 22,79,000 उम्मीदवारों ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही सावधान रहने की खबर भी आ रही है। गर्मी में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। कानपुर हृदय रोग संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर की विशेष सलाह भी देखिए। दरअसल गर्मी में तेज तापमान और डिहाइड्रेशन के कारण हृदय पर दबाव बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर SK सिन्हा जी ने इससे बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। गर्मी में तेज तापमान और डिहाइड्रेशन के कारण हृदय पर दबाव बढ़ता है और ऐसे में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अनियमित धड़कन और लो BP जैसी गंभीर समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए गर्मी के दौरान आप तेज धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं। और तो और आप देखिए, राजधानी दिल्ली में लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। मजदूरों को दोपहर में 1 से 4 बजे तक आराम जरूरी होगा। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ये साफ किया कि भाई मजदूर चाहे सरकारी काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट काम कर रहे हो, लेकिन उन्हें दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आराम देना जरूरी है। साथ ही DTC बसों में पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। और इधर देखिए आप, वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि भाई पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और PFAS जैसे रसायन और जलवायु परिवर्तन मिलकर इंसान और जानवरों की प्रजनन क्षमता को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट है, चेतावनी है। वन्य जीवों की आबादी भी तेजी से घट रही है और इंसानों में भी बांझपन बढ़ रहा है। आपको बताइए, दुनिया में आज हजारों तरह के सिंथेटिक रसायन यानी मानव निर्मित केमिकल हर ओर फैले हुए हैं। वैसे आपको बताएं, पिछले 50 सालों में पृथ्वी पर वन्य जीवों की आबादी 2/3 से ज्यादा घट चुकी है और इसमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह माने जा रहे हैं। इंसानों में भी पुरुष और महिला दोनों में बांझपन की समस्याएं बढ़ रही हैं। और इधर आप देखिए, दिल्ली से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। मैं बहुत परेशान हूँ, आखिरी शब्दों के साथ दिल्ली में खामोश हो गई जज साहब अमन शर्मा जी की जिंदगी। दरअसल दिल्ली के सफदरजंग थाना इलाके के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में रहने वाले एक जज साहब अमन कुमार शर्मा ने शुक्रवार रात आप देखिए अपने कमरे में, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारतीय युवाओं के बीच विदेश में नौकरी करने का सपना अब सिर्फ बड़ी सैलरी तक सीमित नहीं रह गया है। यानी दोस्तों, आजकल बेहतर लाइफस्टाइल, ग्लोबल एक्सपोजर और करियर ग्रोथ के साथ साथ अब लोग बाग ये भी सोच रहे हैं कि भाई क्या विदेश जाकर वास्तव में जिंदगी बेहतर होती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी चीज को लेकर बहस छिड़ी हुई है और सोशल मीडिया पे लोगों की राय जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। कई यूजर्स ये कह रहे हैं कि भाई जिंदगी को सिर्फ पैसों से नहीं मापा जा सकता है। तो मिलाकर दोस्तों, आजकल इस टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आप देखिए, 20 मई को देश भर में मेडिकल दुकानें वगैरह बंद करने की चेतावनी आई है। केमिस्ट अलायंस ने कहा कि कॉर्पोरेट की भारी छूट से संकट में छोटे केमिस्ट। तो राजस्थान से जुड़ा अपडेट आप देखिए, राजस्थान केमिस्ट अलायंस RCA ने 20 मई को देश भर में मेडिकल शॉप बंद करने की चेतावनी दी है। संगठन ये कह रहा है कि भाई बार बार संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं उठाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, जिससे केमिस्ट समुदाय में व्यापक असंतोष है। और इधर दिल्ली एम्स में बड़ी चिकित्सा उपलब्धि भी आप देखिए, देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू हो गया है। देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने स्वास्थ्य सेवाओं में यह बड़ा कदम उठाते हुए भारत का पहला पोर्टेबल वेबसाइट MRI सिस्टम शुरू किया है।
और ये अत्याधुनिक तकनीक गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए तेज और सुरक्षित ब्रेन इमेजिंग को और संभव बनाएगी। यानी दोस्तों इस पोर्टेबल एमआरआई मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसे सीधे ही मरीज के बेड तक ले जा सकते हैं। और इस तरह से आपको पता होगा आजकल एमआरआई में हम स्कैनिंग वगैरह करवाते हैं, लेकिन अब ये छोटी सी मशीन, नई टेक्नोलॉजी एकदम, और मरीज के बेड तक ही ये सुविधा मिल जाएगी। गंभीर मरीजों को ट्रांसफर करने का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा। एम्स के सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी शुरू हो चुका है। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम एम्स दिल्ली में है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, जांच है, इसमें डीआरजी के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 2 पर्यटक अभी भी लापता है। इस हादसे ने भी पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इधर आप देखिए, राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ दिए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज हो गई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अमित शाह, नितिन नवीन से भी मुलाकात होगी, नीतीश कुमार से भी मिले। दिल्ली नगर निगम ने व्यापार लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया है। यानी अब जनरल ट्रेड स्टोरेज लाइसेंस फीस संपत्ति कर प्रणाली के साथ एकीकृत की जाएगी। यानी अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही जमा हो जाएगी ट्रेड लाइसेंस फीस। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन हुआ है। 23 बंकर ध्वस्त किए गए, 18 आईईडी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि राज्य में हिंसा रोकने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इधर बैंक कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है, खुशखबरी है। बैंक कर्मचारियों का डीए 25% से बढ़कर 25.70% हो गया, जो मई, जून, जुलाई 2026 के लिए लागू होगा, 3 महीने के लिए। तो बैंक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई। सरकार ने 1 मई 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और ये नया जो डीए है ना, वो मई से जुलाई 2026 तिमाही के लिए लागू रहेगा। एक्सिस बैंक ने अपना एक अलग ही तरह का डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है। दिल्ली में इस तरह के लॉकर की शुरुआत हुई है। एक्सिस बैंक ने पहली डिजिटल लॉकर केंद्रित ब्रांच शुरू की, जिसमें आप 24/7 एक्सेस कर पाएंगे। हाईटेक सिक्योरिटी भी रहेगी, ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा। भारत में भी बैंक लॉकर की मांग तेजी से बढ़ रही है, खास करके मेट्रो और बड़े शहरों में। और एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक करीब 6 करोड़ लोगों को बैंक लॉकर की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा समय में सिर्फ 60 लाख के करीब लॉकर मौजूद हैं। उड़ीसा विधानसभा में 14 घंटे का मैराथन सत्र, 33% महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देश भर में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट के खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। केरलम होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने 6 मई को राज्य भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा कि भाई कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण कई लोगों के लिए अपना काम धंधा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कश्मीर जाने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा अपडेट आप देख लीजिएगा। अब जम्मू से कश्मीर तक 9 घंटे का सफर अब सिर्फ 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है और 2 मई से इसकी नियमित सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस रूट पर 2 ट्रेनें चलाई जाएगी और ऐसे में अब वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को कटरा स्टेशन पर ट्रेन बदलने का झंझट नहीं होगा। वे सीधे ही जम्मू तवी से वंदे भारत में बैठकर कटरा और फिर आगे श्रीनगर तक पहुंच सकेंगे। तो क्या रहेगा इस ट्रेन का शेड्यूल, आप स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं। किराया वगैरह भी आप देख सकते हैं। थाईलैंड जाने वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। थाईलैंड सरकार देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है और इसके तहत फिर वहां थाईलैंड में प्रवेश करने से पहले पर्यटकों को सरकार का स्वास्थ्य बीमा खरीदना पड़ेगा। चलिए अब युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट और अपडेट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तनाव चरम पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जो नया प्रस्ताव है उसे ठुकरा दिया है। युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों ओर से कड़ी धमकियां मिल रही हैं, सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट भी विवाद का भी केंद्र बना हुआ है। मध्य पूर्व फिर से बारूद के ढेर पर आ खड़ा हुआ है, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। अमेरिका ईरान टकराव ने अब ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा दिया है और जंग का खतरा बढ़ रहा है। इधर आप देखिए, ईरान ने साफ साफ कहा कि भाई अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वो किसी समझौते को नहीं मानता है, उसके वादे दिखावटी होते हैं। तो ईरान को भी अब गुस्सा आ चुका और वो लगातार अब धमकियां दे रहा है। ईरान ने कहा कि हमारे ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका कोई भी गलत कदम उठाता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। इधर अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को बड़ा झटका लगा है। 20 दिन में 45,000 करोड़ के लगभग का नुकसान होने की खबर है। ईरान जंग के 2 महीने, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। 3600 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई है और अभी भी जीत हार का फैसला नहीं हुआ है। $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। इधर जर्मनी से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने 5000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की है, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार गई और इसी बात से अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5000 सैनिक हटाने का फैसला ले लिया। संसद की मंजूरी के बिना डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आप देखिए, इन 4 देशों को देंगे 81,000 करोड़ के हथियार। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों जैसे इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को $8.6 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। ये फैसला ईरान तनाव के बीच लिया गया है। इधर आप देखिए, कनाडा के लिए खतरा है खालिस्तानी तत्व। कनाडाई संसद में रिपोर्ट पेश की गई है, हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS की वार्षिक रिपोर्ट ने खालिस्तानी तत्वों को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर और निरंतर
खतरा बताया है। बड़ी खबर आप देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कैरिबियाई यात्रा के दौरान ज्यूरिख हवाई अड्डे पर पहुंचे, स्वागत किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के 9 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं और इस दौरे का उद्देश्य कैरिबियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण मई मध्य से ही दवाइयों की कीमतें 30% तक बढ़ सकती हैं, जिसमें बुखार, डायबिटीज के मरीजों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। यानी बुखार, डायबिटीज के मरीजों की जेब ज्यादा ढीली होगी। पैरासीटामोल से लेकर मेटफॉर्मिन तक दवाइयों के दाम 30% बढ़ सकते हैं। होर्मुज से अच्छी खबर आ रही है, सर्वशक्ति जहाज ने पार कर लिया स्ट्रेट, 45,000 टन LPG लेकर आ रहा है। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। BCCI ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले 11 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। दिल्ली में भी फिर बदलेगा मौसम। जी हाँ, दिल्ली में शनिवार को तापमान बढ़ने के बाद आज रविवार और सोमवार को तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। 9 राज्यों में आंधी बारिश, मध्य प्रदेश में गोदाम की छत तक उड़ गए, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर पेड़ गिर गए। भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश से राहत मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ यानी करीब 9 राज्यों में आंधी बारिश की खबरें सामने आई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। हिमाचल प्रदेश में 3 मई से फिर ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। 7 मई तक बादल बरसेंगे। शिमला में भी मौसम बदल गया, बारिश और तूफान देखने को मिली। 8 मई तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान में अवैध खनन पर लगाम लगेगी। विभाग के सर्वर से धर्म कांटे जुड़ेंगे, सेंसर और कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को पीक आवर्स में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली के इस्तेमाल पर अब ज्यादा चार्ज देना होगा। आने वाले दिनों में टाइम के अनुसार बिजली खपत के आधार पर ही बिल आएगा। टाइम ऑफ द डे टैरिफ कानून लागू होने के बाद अब राजस्थान में अजमेर डिस्कॉम ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। पहले चरण में 10 किलोवाट से ज्यादा वाले कनेक्शन के कंज्यूमर को शामिल किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने का एक काम पूरा होने के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, यानी समय के हिसाब से बिजली के रेट तय किए जाएंगे। नया अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 70 साल पुरानी बस्ती हटाई गई, विरोध पर लाठीचार्ज भी हो गया। 27 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़ी खबर है, कई जिलों में 8 दिन वेटिंग। किसान स्लॉट, धूप और लंबी कतारों से परेशान भी दिखे। इंदौर में बैंक कर्मचारी बनकर एक बुजुर्ग को कॉल लगाया, कहा कि डिटेल अपडेट नहीं है, पेंशन बंद हो जाएगी और निवेश के जांच में 3 लाख रुपए गवा दिए। उत्तर प्रदेश से अपडेट में देखिए आप, गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार प्रयागराज में एक और एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है और ये 330 किलोमीटर लंबा होगा, जो प्रयागराज को सोनभद्र से जोड़ेगा। साथ ही इसे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण इसी महीने। इधर आप देखिए, यूपी में 708 पदों पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती का मौका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सड़कों की मरम्मत में लापरवाही पर ब्लैक लिस्ट की जाएगी संस्थाएं और ठेकेदार। डीएम चेक करें, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। और तो और यूपी वेदर अपडेट में आप देखिए, आज से सक्रिय हो रहा है एक और पश्चिमी विक्षोभ, आंधी और बारिश का अलर्ट रहेगा। 4 मई से एक बार फिर आंधी बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी आप देखिए, सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं, सभी नागरिकों का समान हक है। सार्वजनिक जमीन पर नमाज पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं, नियमों के अधीन। इधर छत्तीसगढ़ में नाइजीरिया से पहुंचता था ड्रग्स, BP मशीन के बॉक्स में छिपा कर डिलीवरी करते थे। रायपुर पुलिस ने दिल्ली से 2 तस्करों को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि भाई 2 सगे भाइयों या बहनों के बच्चों के बीच होने वाली शादी प्रतिसिद्ध नातेदारी के दायरे में आती है और ऐसी शादी कानूनन शून्य है। कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ परंपरा का हवाला देना ही काफी नहीं है, उसे पुराना, लगातार चलन में और कानून के अनुरूप साबित करना भी जरूरी है। मौसी की बेटी से शादी अवैध, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी प्रथा है तो साबित भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 3 मई से मिलेगी IPL की टिकट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 और 13 मई को होने वाले 2 IPL मैच होंगे। टिकट बुकिंग रविवार 3 मई से शुरू हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, पासपोर्ट सत्यापन के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। थानों को 15 दिन में ऑनलाइन सत्यापन। माइनिंग क्षेत्र में मुसाफिरी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। झारखंड हाई कोर्ट ने देखिए आप बड़ा अपडेट दिया है, एसिड अटैक और दिव्यांगों के मामलों की सुनवाई को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हुई। झारखंड में हो रही बारिश से फसलों को फायदा, कृषि वैज्ञानिकों ने कहा सब्जियों, आम की पैदावार बढ़ेगी और अभी हरी खाद तैयार कर सकते हैं। हरियाणा में भी बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरे। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में आंधी भी चली। 4 मई से भी हरियाणा पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ने वाला है।
इधर आप देखिए बड़ी खबर, हरियाणा और पंजाब के बीच पिछले साल भाखड़ा के पानी को लेकर चले विवाद के बाद इस बार प्रदेश के लिए राहत भरी स्थितियां सामने आई हैं। भाखड़ा बांध में इस समय पानी का स्तर सामान्य से करीब 36 फुट अधिक है। सुप्रीम कोर्ट अगस्त में लगाएगा विशेष लोक अदालत। चंडीगढ़ के विवादों का आपसी सहमति से निपटारा होगा। 31 मई तक शिकायत करें। हरियाणा में अगले सप्ताह मिलेंगे 2500 नए पटवारी। 8 विभागों में नियुक्तियां होने वाली हैं। पंजाब से बड़ी खबर में आप देखिए भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के श्रमिकों की मजदूरी 15% बढ़ेगी। राज्य विधानसभा ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। पंजाब की जेलों में सुधार की नई पहल भी आप देखिए। पटियाला जेल में खुला आम आदमी क्लिनिक। मंत्री ने कहा कि कैदियों के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत भी हुई। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में 21,750 बच्चों का एडमिशन। आरटीई के तहत एडमिशन 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल 60,400 से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं। 9 मई लास्ट डेट है। हिमाचल निकाय चुनाव से जुड़ी खबर भी आप देखिए। आखिरी दिन 721 में भरा नॉमिनेशन। 449 पदों के लिए 1426 दावेदार। कुल मिलाकर 449 पदों के लिए 1426 ने नामांकन भरे हैं। उत्तराखंड में आप देखिए सीएम धामी ने कहा कि हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम घोषणाओं की समीक्षा की है। 15 जून 2026 तक सभी लंबित शासनादेश हर हाल में जारी किए जाएं। बिहार में जल्द लागू होंगे नए लेबर कोड। प्रवासी श्रमिकों का डेटा बैंक भी बनेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने कमाल किया है। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी क्वार्टर 4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों के लिए गुड न्यूज दी है। बैंक का मुनाफा बढ़ा आप देखिए 4027 करोड़ पार प्रॉफिट। निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा भी मिला है। 0.65 प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है। इस हफ्ते सोने और चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 3,389 रुपए कम होकर 2,40,000 रुपए हुई। सोना 1,216 रुपए सस्ता हुआ। 1,50,000 रुपए के रेट है। और चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आप देखिए। सभी राशियों का राशिफल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है। वीडियो को रोककर आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।